आई एम दैट क्यूरियस क्रिएटिव। हिंदी में बात करें तो वो जिज्ञासु रचनाकार। मैं क्या रचती हूँ? सब कुछ। मेरी ज़िंदगी जो है वो उसमें हमेशा से क्रिएटिविटी और क्यूरियोसिटी, ये दो चीज़ें हमेशा हमेशा से मौजूद थी। सवाल बहुत पूछती हूँ, पहले भी पूछती थी, अजीबोगरीब अनकंफर्टेबल सवाल भी। और किसी भी चीज़ को जैसे करते आए हैं उससे कुछ अलग करने की मुझ में हमेशा एक बड़ी उदात्त भावना रही है। क्रिएटिविटी जो है वो केवल आर्ट, म्यूज़िक, डांस ये सब नहीं है। ये वो भी है कि आप किचन में खाना जब बनाते हैं तो आप उसको किस तरह कितना क्रिएटिवली करते हैं। आप अपने फूल कैसे अरेंज करते हैं। बहुत सुंदर चीज़ें हैं, लेकिन ये बस क्रिएटिविटी का एक छोटा सा ही हिस्सा है। ज़िंदगी जीने का तरीका, वही सच्ची क्रिएटिविटी है। प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं, उसमें क्रिएटिविटी है। बातचीत करने में आप अपना पक्ष किस तरह से रखते हैं, उसमें भी क्रिएटिविटी हो सकती है। जब कुछ चल नहीं रहा हो, कहीं कुछ अटका हुआ हो, तो उसको छोड़कर या उससे अलग, लीक से हटकर कुछ करना, वो भी क्रिएटिविटी है। आप कैसे तैयार होते हैं, अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं, आपके आसपास की दुनिया से आपको जो भी चीज़ें देखने को सुनने को मिलती हैं उनको आप किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं, उसको अपनी ज़िंदगी में कैसे उतारते हैं। ये सारे जो डिसीशंस हैं ये क्रिएटिविटी के फ़िल्टर के थ्रू होते हैं। और क्रिएटिवली ज़िंदगी को जीने का मतलब है कि एक ओपन माइंडेड तरीके से, एक खुलेपन के साथ, जो सामने दिख रहा है उसके आगे परे जाकर भी चीज़ों को देखने की, उनके बारे में समझने की, सवाल पूछने की और नए नए जवाब तलाशने की जो एक भूख है, जो एक इच्छा है आपके अंदर, वही क्रिएटिविटी है। अब अपने दिन के बारे में सोचिए। कोई एक फिक्स्ड रूटीन है क्या आपका? या आप कुछ नए रास्ते और नए तरीके से चीज़ें करने का फ्रीडम तलाशते हैं, नई चीज़ें ट्राई करते हैं और देखते हैं कि आज के दिन में क्या अलग, क्या कुछ लकीर से हटकर हो रहा है, हो पा रहा है या मैं कर पाऊँ, वही क्रिएटिविटी है। तो बेसिकली क्रिएटिविटी ये नहीं है कि आप क्या करते हो, ये है आप कैसे काम करते हो। ये हर मिनट को एक ये पूछते हुए निकालना कि क्या इसमें कुछ और भी हो सकता है। अब क्रिएटिविटी का ब्लॉक सबसे बड़ा है फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ जजमेंट, फियर ऑफ नॉट बीइंग गुड इनफ, या फिर इसको परफेक्शनिज्म भी कह सकते हैं। एक हमारे अंदर एक आवाज़ है, वो कहती है ये परफेक्ट नहीं है, इतना अच्छा नहीं बना, इट्स नॉट वर्थ डूइंग, इसको कोई फ़ायदा नहीं है इसे करके, या ये मेरी आर्ट जो है उतनी अच्छी नहीं बनी, कोई फ़ायदा नहीं इसको करने के। केवल सिंपल रूटीन काम करते रहो जिसमें कुछ गलती होने की संभावना ना हो, तो वही सेफ है। तो सबसे बड़ा ब्लॉक है सेफ्टी का, जो परसेप्शन है कि भाई ये सेफ है इसलिए करते रहें। तो क्रिएटिविटी को जो ब्लॉक करती हैं जो चीज़ें, डर और इन सब तरह के जो समस्याएं हैं सबसे आसान तरीका है अपने क्रिएटिव सेल्फ को ढूंढने का, कि कुछ अलग ही कर लो। रोज़ एक चीज़ से शुरू कर सकते हैं जो आप कब पहले नहीं करते थे, अलग। जैसे नॉर्मली आप चीनी डाल के चाय पीते हैं, चलिए आज हम बिना चीनी की चाय पिएंगे। अगले दिन कोशिश करिए नींबू वाली चाय पिएंगे। तीसरे दिन ट्राई करिए दालचीनी डाल के देखते हैं कैसा फ्लेवर आता है। ये आपकी क्रिएटिविटी को जगह देगा और हर बार कुछ नया करते रहने से आपकी क्रिएटिविटी धीरे धीरे वापस खिल जाएगी। याद रखिए, बच्चे सब क्रिएटिव होते हैं। ये हम
जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे ही हमारे डर जो हैं वो हमारी क्रिएटिविटी को ब्लॉक कर देते हैं। एक बहुत बड़ा ब्लॉक क्रिएटिविटी का है कि आजकल हमें बोर होने का समय ही नहीं मिलता। इतना सोशल मीडिया, इतना सारा कंटेंट अवेलेबल है कि हम कभी कुछ पढ़ रहे हैं, कभी कुछ देख रहे हैं, कभी कुछ सुन रहे हैं, कभी खाली नहीं हैं। एकदम शांति की आवाज़, कुछ नहीं है करने को, आसमान में देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि क्या किया जाए, तो दिन कट ही नहीं रहा है। ये जो बोर्डम है ना, जहाँ पर आप डे ड्रीमिंग कर सकते हैं, ये खाली जगह जैसे हम हर समय भरने की कोशिश करते रहते हैं, इस खाली जगह को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि यहीं पर क्रिएटिविटी पनपती है। बोर्डम जो है वो एक दुश्मन नहीं है, बोर होना बुरी बात नहीं है, एक शांत सा दोस्त है आपका, जो क्रिएटिविटी का दरवाज़ा एक पल में चुपके से आपके लिए खोल देता है। अब ये बबल कैसे बनाया जाए, ये बोर होने के लिए वो स्पेस, समय, जगह और लोगों से थोड़ी दूरी, थोड़े समय, उस समय के लिए, उस जगह के लिए। तो ये जब तक आप नहीं बना पाएंगे, वो डेलिबरेटली डिस्कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, तब तक क्रिएटिविटी का वो छोटा दरवाज़ा खुल नहीं पाएगा। एक और अजीब सा ब्लॉक है क्रिएटिविटी का, वो है मैं तो बड़ा ही आर्ट करना चाहती हूँ, मैं म्यूज़िक बनाना चाहती हूँ, मैं ये बढ़िया व्यंजन बनाना है मुझे, लेकिन मेरे पास ये समय नहीं है, ये सामान नहीं है, ये लोग नहीं हैं, ये ना 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 ना, ये नहीं है, वो नहीं है। जब भी आपके दिमाग में इस तरह की कोई बात आए, याद रखिएगा कि क्रिएटिविटी जो है वो लिमिटेशन के एनवायरनमेंट में, जहाँ पर कमी है, जहाँ वहाँ पर ब्लूम करती है। सब कुछ उपलब्ध है, तब भी क्रिएटिविटी पास नहीं फटकेगी। लेकिन कई बार अगर आपने वो बबल क्रिएट किया हुआ है अपने आसपास, और सामान चाहे आपके पास कम भी है। मुझे याद है बचपन में मेरे पास कभी कागज़ होता था तो कभी कलर होते थे। जब कलर होते थे तब अगर कागज़ नहीं मिला, मैंने कितनी बार दीवारों पर चित्र बनाए हैं। और कई बार कागज़ है और रंग नहीं है तो केवल पेंसिल के स्केच बने हैं। क्रिएटिविटी सामान की कमी से नहीं, समय और अपने आसपास का एक शांत, बोर होने लायक एनवायरनमेंट बनाने की कमी से होता है। क्रिएटिविटी के फ़ायदे, कई बार आप सोच सकते हैं कि अरे कितना कौन मेहनत करे, अब लोगों को समझाओ, अपने लिए जगह बनाओ, शांति ढूंढो, कितना मज़ा आता है सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते हुए। बड़े बेनिफिट्स हैं। अगर क्रिएटिव ज़िंदगी जीने को आप अपना ज़िंदगी का एक हिस्सा बना पाए, अपने लाइफस्टाइल का एक तरीका बना पाए, तो आपको बड़े सारे फ़ायदे मिलेंगे। एक तो बहुत मज़ा आता है, जो आनंद, जो जॉय है, जो क्रिएटिविटी से मिलता है, वो किसी चीज़ से नहीं मिलता। लोगों से कनेक्ट करने का डीप कनेक्शंस का क्रिएटिव तरीका आपको ज़्यादा दूर जाने वाली सुंदर रिलेशनशिप्स देकर जाएगा। क्रिएटिव लोग जो हैं बड़े रेजिलिएंट होते हैं। ऐसे नहीं हुआ तो हम कुछ और ट्राई कर लेंगे, वो नहीं हुआ तो हम कुछ और कर लेंगे, वो भी नहीं हुआ तो हम फिर कुछ और कर लेंगे। तो ये जो रेजिलियंस है, नेवर गिव अप, नेवर से डाई, ये जो एटीट्यूड है वो क्रिएटिव लोगों में भर भर के आ जाता है। इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम क्रिएटिविटी कल्टिवेट करें। कुछ बनाने से, कुछ क्रिएट करने से, कुछ नया काम करने का तरीका, कुछ नया व्यंजन, कुछ भी नया जीने का तरीका बड़ा ही डीप सेंस ऑफ फुलफिलमेंट देता है। बड़ा ही शांति मिलती है कि हाँ, हमने
अपनी ज़िंदगी को अपने हाथों से एक आकार दिया है। तो ये जो सैटिस्फैक्शन है, ये क्रिएटिविटी दे सकती है। चाहे आप कोई नए तरह से प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हों, घर वालों के लिए, परिवार वालों के लिए, मित्रों के लिए, दोस्तों के लिए खाना बना रहे हों, या फिर आपने कुछ सुंदर सी चीज़ बनाई और उसको अपने घर में एक तरफ रखा हुआ देखकर या लगा हुआ देखकर या उगा हुआ देखकर आप खुश हो रहे हैं। सो ये है क्रिएटिव ज़िंदगी जीने के बहुत सारे आनंद। तो फिर क्रिएटिविटी ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे आप करते हैं। क्रिएटिविटी ज़िंदगी जीने का एक तरीका है। मैं इस तरीके को अपनी ज़िंदगी में उतारने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। आप बताइए, आप कितनी कोशिश कर रहे हैं? और आपकी जो भी थॉट्स हैं, आपका अपना क्रिएटिविटी का फॉर्म, आपको क्रिएटिविटी ब्लॉक्ड कब फील होती है, आपको अपने फ्यूचर में क्या चेंजेस दिख रहे हैं इस वीडियो को देखने के बाद, और अब मैं कौन से टॉपिक्स पर और वीडियो बनाऊं, इसके बारे में अगर कोई थॉट्स हैं तो वो भी हमारे साथ शेयर करें और जुड़े रहें शक्ति समिट्स के साथ। दिस इज़ दैट क्यूरियस creative Monica. Thank you.